हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग एसएससी सीजीएल का पेपर सॉल्व करेंगे टीयर 1 का। ठीक है, तो आज का पेपर जो सॉल्व होगा वो है एसएससी सीजीएल, जिसको बोलते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। और ये 2023 का पेपर है, 2023 का पेपर है, टीयर 1 का पेपर है। और ये जो पेपर है वो 17 जुलाई 2023 को शिफ्ट 2 में हुआ था। सॉरी फॉर दिस, शिफ्ट, इसको नीचे कर लेता हूँ, शिफ्ट 2 में हुआ था। ओके, तो इसमें टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, पर इस सेट में आपको 24 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था और डीआई का सेट था, अच्छा खासा उसमें डेटा था। और एक प्रैक्टिस, एक सेट में मतलब एक इसमें स्क्रीन पर आ नहीं रहा था, स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो 2-3 उसके पिक्चर्स बनते हैं जो कि सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन होता है, तो इसलिए मैंने उस पे क्वेश्चन को हटा दिया। अच्छा, 25 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा और इसमें 50 में से मार्किंग होती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि लाल, हरे और नीले रंग के पेन वाले बैग दिए गए क्रम में लाल नीला हरा, तो रेड है। ठीक, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है। ये चीज़ सीक्वेंस ध्यान रखना। वो है 7, 4 और 9। ये है 7 और ये है 4 और ये है 9। कह रहे यदि पेन में कुल संख्या कितनी है, 320 है। सबको पता है कि अगर इसमें एक्स लगा लो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 7, ये 7, 4, 11 और 9, 20, यानी कि 20x की वैल्यू 320 के बराबर होनी चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 320/20। जीरो जीरो काट दो, 2 से काट दिया तो 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। आ गई 16। हमसे कह रहा है उसमें लाल रंग के पेन की संख्या, रेड वाले। तो 7 इंटू 16, तो 16 सत्ते 112। 16 सत्ते 112। क्लियर होगा, आई थिंक सो क्लियर होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि के 7 वर्षों में कितना, इतना 14,522। और 11 वर्षों में यानी 11 साल बीत गए तो 18,960 इतना अमाउंट मिलता है। ठीक, हो जाती है। तो कह रहा है कि धनराशि ज्ञात करें, निवेश की गई धनराशि यानी कितना पैसा दिया गया था। तो एक काम करें, 7 साल में इतना हो रहा है, 11 साल में इतना हो रहा है, तो 7 से लेके 11 जो बचे हुए 4 साल हैं उसमें इनको कितना इंटरेस्ट मिला ये देखते हैं। तो 18,906 में से हम 14,522 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, तो 18,906 में माइनस करेंगे कितना, 14,522। तो ये आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा आपका 8। यहाँ से आपका 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3 और ये आपका 4। तो 43,000, सॉरी 4,384। ये 4 ईयर का है, 4 साल का है। अगर 1 साल की बात करें तो 43,884 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, आएगा नहीं। 4 से भाग करेंगे तो होगा क्या, 4 से 4 एक अन्नम 4, अब जाएगा नहीं तो 4 से 1 आएगा 0। ठीक है, 4 9 36, 4 ठीक नहीं, 4 छंग 24, 6 आता है। तो 1 साल का आ जाएगा कितना, 1,096। क्लियर। हमसे कह रहा है कि साधारण ब्याज हर साल दी जाती है, तो 7 साल में कितनी राशि हो जाती है, इतनी। तो 7 सालों में ब्याज कितना हो जाएगा। अगर मैं ब्याज की बात करूं जो 7 साल में, 1 साल में 1,096 इंटू 7, तो 1096 का अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 642, ये कितना आ जाएगा, 7672, ये ब्याज हो जाएगा। तो मूल राशि अगर 7 साल में इतनी हो रही है जिसमें कि इतना रुपए तो ब्याज ही है, तो निवेश की गई राशि कितनी होगी, निवेश की गई राशि तो 14,522 में से हम क्या 7672 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक,
तो आ जाएगा आपका 6850 और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आपको लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा मतलब मैंने लेंदी बताया, ऐसा नहीं है, एक एक स्टेप को बताया। जितने स्टेप्स मैंने ही लिखे हैं आप घटा करके डिवाइड मारेंगे तो ये लिखेंगे, साथ को गुणा करके इसमें माइनस कर देंगे तो तुरंत आपका आंसर आएगा। ठीक, जितने स्टेप्स मैंने लिखे हैं उतने स्टेप्स आपको नहीं लिखने हैं, मुझे समझाना है, इस वजह से मैंने ज़्यादा स्टेप्स लिखे। ठीक, चलिए अगला, कि राम ने मोहन को 20% लाभ पर एक सूटकेस बेचा। अच्छा, राम ने मोहन को इतने रुपए लाभ पर सूटकेस बेचा। फिर मोहन ने 40% राम पर श्याम को बेचता है। यदि श्याम की इसके लिए कितने रुपए, इतने रुपए का भुगतान करता है। मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस कुछ रहा होगा, जब वो राम ने मोहन, जब मोहन के पास आया तो वो राम ने बेचा है तो 20% लाभ पर, तो 120/100। मोहन ने श्याम को बेच दिया यानी कि 140/100, क्योंकि मोहन ने श्याम को 140 रुपये। अब ये जो प्राइस है ये श्याम ने भुगतान किया है और वो कितना किया है, 1430 रुपये। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो 1430 में से हमको क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा और 12 और 14 इसका भाग करना पड़ेगा, है कि नहीं। करा जाए, करें। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट आप लोग करिएगा, मेरा ये कर्जर रुकिए ज़रा सा, क्या ही हो रहा है आज। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं किससे कितने कट जाएगा, कुछ कटेगा, ये काट सकते हैं तो काटिएगा, सॉल्व करिएगा। अच्छा, एक चीज़ तो समझ में आ रही है, ये 7 से डिवाइड हो रहा है जबकि ये वाला 7 से डिवाइड होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो कुल मिलाकर के इसके इंटीजर इस तरीके के तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आंसर्स नहीं आएंगे। आंसर क्या आएगा, जहाँ तक यही आएगा, डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, अगला करें। अगला एक डीआई है, ये डीआई को मैंने रख दिया, पिछली बार छोड़ दिया था। इस डीआई को इसलिए रखा क्योंकि बहुत आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। ठीक, एक पाई चार्ट में इस तरीके का कुछ दिया गया है और आपसे ये कहा गया है क्या, कि यदि दुकानदार से एक महीने में 25, सॉरी, ये 2500 लैपटॉप बेचे गए, तो ए और सी द्वारा बेचे गए लैपटॉप के बीच में अंतर कितना है। ए के पास कितने हैं, 40% और सी के पास कितने हैं, 8%। अंतर कह रहा तो 40 में से 8 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 32। 32% का अंतर बचेगा, तो 2500 इंटू 32 बटे कितना, 100। अब इस 100 को लिखा रहने देना, ये कट जाएगा तो सिर्फ 100 आ जाएगा। 25 का 25, 25 चौको 100 और 4 से काट दिया, 4×8 = 32। 8 इंटू 100 करेंगे कितना आ जाएगा, 800। तो हमारा आंसर कितना होना चाहिए, 800। तो कहाँ है आपका, जैसे ही ओपन करेंगे इधर आपको ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, 800। क्लियर, ओके, तो इसका 800 आंसर था। ठीक है, अरे यार क्या हुआ। चलिए इस सवाल को करते हैं। क्या कहा गया इस सवाल में, कि cos 47 sec 133। ठीक है, कॉस में 47 और इंटू में ही लिखा हुआ है सेक 133 है यार, क्या लिख रहा हूँ मैं, 133, अरे जाओ मेरे भाई, प्लस साइन 44 और कॉसेक 136, इसका मान क्या होगा। अच्छा, सेक को हम 1/cos लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो कॉस का 47 अपॉन में ये लिखेंगे कॉस का 133 और प्लस का ये क्या हो जाएगा, साइन 44 और अपॉन में ये हो जाएगा कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin होता है तो साइन 136, कोई दिक्कत नहीं। अब चेंज करते हैं, हमने बताया था आपको एक चीज़, क्या लाइन बताई थी, ये होता था ए
ये होता है एस, ये होता है टी और ये होता है सी। मैं कलर चेंज कर लूँ क्या? काफ़ी कलर बोल्ड टाइप का लगा। ए एस टी सी, ये 90 की लाइन होती थी और 90 से आगे वाला जो भी होता था वो साइन वाला अगर है तो प्लस, अदरवाइज किसी और का है तो माइनस। और इसको क्या बोलते थे? चेंज लाइन। चेंज की लाइन मतलब अगर कहीं साइन लिखा है तो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस लिखा है तो साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और टेन लिखा है तो कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट लिखा है तो टेन में चेंज हो जाएगा। तो लिखो इसको ज़रा, ये लिखेंगे कॉस में 47 अपॉन में कॉस, कॉस लिख दिया। ये इसको लिखेंगे 90 प्लस 43, क्लियर। इसी तरीके से साइन में 44 अपॉन साइन में 90 प्लस 46, देख लेना यही लिखा हुआ है इन दोनों को ऐड करके। अच्छा, कॉस में 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा ये साइन आ जाता है, चेंज हो जाएगा, यानी कि कॉस 47 अपॉन क्या हो जाएगा? साइन, साइन कितना? 43। क्या माइनस लगेगा? हाँ माइनस लगेगा क्योंकि ये कॉस था। प्लस ये आ जाएगा साइन 44 अपॉन साइन 46। क्या इसमें माइनस लगेगा? जी नहीं, क्योंकि ये पहले से ही साइन में था और हम साइन में ही गए हैं, इसलिए कोई माइनस नहीं। और अरे साइन का है तो कॉस बन जाएगा, मैं क्या ही लिख रहा हूँ। साइन है, चेंज होकर क्या बनेगा? कॉस 46 और कोई माइनस नहीं, ठीक है। अगर साइन कॉस है और इन दोनों का एडिशन 90 है तो इसको कट के कितना आएगा? 1। वैसे भी अगर ये नहीं आता है तो इसको ऐसे कर लो, क्या? कॉस में इसको लिखेंगे 90 माइनस 47 अपॉन माइनस का साइन 43, ठीक है। 90 माइनस 43 ऐसे, प्लस इसको लिखेंगे क्या? साइन 90 माइनस 46 अपॉन कॉस 46। काफ़ी बेसिक से बता रहे, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि लेंदी हो रहा है। पर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 का इस्तेमाल जब भी करोगे, यहाँ तो सभी प्लस में आते हैं तो चेंज हो जाएगा, बस कोई माइनस प्लस नहीं आएगा, यानी कि आ जाएगा साइन कॉस 90 माइनस 43, यानी साइन 43। और नीचे कितना लिखा था? साइन 43 विथ माइनस साइन और प्लस। इसी तरीके से ये आ जाएगा कॉस में 46 और नीचे लिखा था कॉस में 46, और ये से ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। पर यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा +1, दोनों घटा के कितना आ जाएगा? 0। तो इसका असली आंसर क्या है? 0। खोदा पहाड़ निकली चिड़िया, ठीक है। ओके, अगर ये सवाल समझ में नहीं आया और आपको लगता है कि इस तरीके के टॉपिक को बताना चाहिए परफेक्टली, तो आप हमें कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, ठीक है। अगर 8 से 10 लोगों का कमेंट बॉक्स आ जाता है, 7 से 8 लोगों का भी आ जाता है, तो इसको एक पर्टिकुलर टॉपिक बता देंगे कि ये एक्चुअली होता कैसे। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है ABC एक बिंदु से आरंभ करते हुए 1200 मीटर वृत्ताकार ट्रैक को, अच्छा 1200 मीटर वृत्ताकार ट्रैक है, ये ध्यान, अरे यार ये नहीं जा रहा है। वृत्ताकार ट्रैक है 1200 मीटर का, तो ये हो गया वृत्ताकार ट्रैक। और इसको क्या है? ABC 2 मीटर, ए की रफ्तार कितनी है? अरे रे 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 मेरे भैया, हाँ ए की रफ्तार है 2 मीटर पर सेकंड, बी की रफ्तार कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड, और सी की रफ्तार कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड। कह रहा है कि चलना शुरू करते हैं। ए और बी समान दिशा में दौड़ते हैं, यानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ए भी इधर जाता है, बी भी इधर जाता है, ए और बी। जबकि सी जो है वो विपरीत दिशा में दौड़ना चालू कर देता है, सी ये। और इनकी अपनी अपनी रफ्तार है। कह रहा है ए बी समान दिशा से विपरीत दिशा में, वो कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे, उनको कितना टाइम लग जाएगा, ये निकालना है। तो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पहले हम ए का निकालेंगे, तो ए कितनी टाइम लेगा पूरी डिस्टेंस को कवर करने में। आपको पता है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। डिस्टेंस है 1200 मीटर का पूरा गोला है और 2 की रफ्तार से कर रहा है,
यानी कि ये 600 सेकेंड लगेगा, हाँ या ना। बी की बात करें पूरा कंप्लीट करने में, तो 1200 मीटर का पूरा गोला है और ये 4 की रफ्तार से चल रहा, 4 3 12 यानी 300 सेकेंड लेगा। सेम एस सी के लिए बात करें तो 1200 मीटर का डिस्टेंस है और ये 6 की रफ्तार से कर रहा है, तो ये 200 सेकेंड तो लेगा ही लेगा। ठीक, अब ये तीनों क्योंकि हमें एक साथ चाहिए, तो हम हमेशा कभी कभी एक साथ लेना होता तो हमको क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। तो ज़रा हमें बताएंगे कि 600 और 300 और 200 का एलसीएम कितना आएगा। वो आएगा 600। कैसे पता, जब भी कभी किसी के टेबल में कोई चीज़ आ जाती है, जैसे 6 के टेबल, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है और 100 दोनों सबके पास है, तो बड़ी संख्या ही हमारा एलसीएम होती है। तो 600 सेकेंड इसका सही आंसर हो गया। पर समस्या ये है कि यहाँ 600 सेकेंड है नहीं। कोई बात नहीं, 600 सेकेंड, 1 सेकेंड को मिनट में बनाने के लिए बटे 60 कर लेंगे, ये से आ जाएगा 6 दामा 60 यानी 10 मिनट। हम 600 सेकेंड बोलें या 10 मिनट बोले, बात एक ही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। कह रहा है एक आधार की त्रिज्या 6 है, ऊंचाई 8 है, शंकु, शंकु समझते हैं ना, एक सर्किल। अरे यार ये सर्किल 3D में नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, चलो मैं बना देता हूँ। एक शंकु समझते हो ना, वो जो हैप्पी बर्थडे टू यू में जो कैप मिलती है, जो हम लोग नहीं चाहते पहनना फिर भी पहना दे दी जाती है थोड़े से बड़े होने पर, ऐसे वाली, उसको बोलते हैं कोन यानी शंकु। इसकी त्रिज्या यानी ये वो जो त्रिज्या है ना आर, वो है 6 सेंटीमीटर की, और इसकी ऊंचाई एच वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर की। कह रहा है बताइए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अगर मैं टी एस ए यानी टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, तो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है पाई आर एल, और नीचे वाला एक गोले का क्षेत्रफल वो होगा पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज़ बताऊँ, पाई आर कॉमन कर लोगे तो एल प्लस आर बचेगा, हाँ या ना। पर एल तो हमारे पास है ही नहीं। एल निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तो एल बराबर आर का स्क्वायर। आर कितना है 6 स्क्वायर, एच कितना है 8 स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 36 100, और 100 किसका होता है 10 का। क्लियर, तो चलो शुरू करते हैं। 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू दोनों को मिला के, अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो 6 प्लस, अरे यार मैं पहले सही लिख रहा था पर ब्रैकेट नहीं लगाया था, तो एल की वैल्यू 10 और आर की वैल्यू 6। क्लियर, तो आ जाएगा आपका 22/7 इंटू 6, और 10 और 6 कितना 16। अब मल्टीपल करेंगे जब हम लोग तो कुछ आएगा, 16 6 का 96, और 96 का 22 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 96 का 22 से गुणा करेंगे तो 22 से, तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19 और 192 फिर से, और जब जोड़ेंगे तो 2 और 9 2 11, 9 1 10 और 11 की एक हासिल लगा 1, और ये आ जाएगा 2 यानी 21/12/7, तो 7 त्रिक 21 आ जाएगा। अब 7 से भाग करना सिखाएं, 7 त्रिक 21 कर लेना, वैसे ये आएगा आंसर, मैं ज़बरदस्ती आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 7 3 जा 21 आ जाएगा, और ये आपका ये आ जाएगा 1, 1 से कुछ होने वाला नहीं, 0 लगाओगे 12, तो 7 का नाम 7, फिर आ जाएगा 301। आगे देखो कोई और 301 वाला है नहीं, ऑप्शन पर टिक करो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि सुहानी अपनी 90,000 की सैलरी, कितनी 90,000 की सैलरी का 30%, 90,000 की सैलरी का 30% की दर से भुगतान करती है, और रितिका इसकी सहेली होगी कोई, वो 40%, मान लो उसकी सैलरी कितनी है, मान के लो लिखाई हुआ है वाई, यदि उनकी कुल आय, संयुक्त आय की कुल दर कितनी हो जाती है 37% हो जाती है। संयुक्त आय का मतलब क्या हो गया 90,000 इनकी
प्लस वाई इनकी और इसका कितना 37/100। तो बताइए वाई का मान कितना है। अच्छा मैं 100 को नीचे कॉमन ले करके ये उड़ा दूँ और 37 का मल्टीपल करा दूँ, तो 37 का इससे मल्टीपल कराने यानी 90 के इंटू 30 प्लस का 40 वाई बराबर 90 के इंटू 37। ये उधर जाएगा तो और ये और प्लस का एक और चीज़ आ जाएगी 37 वाई, ये इधर आ जाएगा। तो 40 वाई माइनस का 37 वाई बराबर 90 के का मतलब 1000 है और ये आ जाएगा 37 माइनस का 30 यानी कि 90 के इंटू 7 और इसको घटा लो तो कितना आ जाएगा 3 वाई। 3 से काटोगे तो ये 30 के इंटू 7 हो जाएगा। 7 से 21, जीरो के बाद 1000 यानी 21,210। ठीक है 2,10,000 ऑप्शन नंबर डी। ठीक इस तरीके से कुछ होगा सवाल। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल क्या कहा गया है कि प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि काम करे ठीक है तो ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। और प्रतिदिन 6 घंटे अगर काम करे बी तो उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। इसका मतलब है ए के द्वारा, एक छोटा क्यों बना दिया मैंने, बड़ा बनाना चाहिए। ठीक है ए के द्वारा प्रतिदिन अगर 5 घंटे काम करे 8 दिन तक तो ये कुल कार्य हो जाएगा। वही काम बी के द्वारा अगर 6 घंटे काम करे 10 दिन तक तब हो पाएगा। ये दोनों आपस में काम बराबर है। तो 5 का 2 जा 10 होता है। ठीक है 2 से इसको काट देंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो 2a बराबर हो जाएगा 3b। ठीक 2a बराबर क्या हो जाएगा 3b। कह रहा है प्रतिदिन 8 घंटे वह संयुक्त रूप से काम करे, यानी ए और बी दोनों मिल करके कितने घंटे काम करें 8 घंटे काम करें। तो कितना काम कितने समय में हो जाएगा इंटू टी कर लो। और कुल काम करना कितना है कोई भी रख लो, चाहे तो ये वाला रख लो चाहे ये वाला रख लो। मैं ये वाला रख लेता हूँ क्योंकि इससे ना आसानी से हो जाएगा। 6 × 10 लिखा हुआ है और 10 से मल्टीपल करना और डिवाइड करना बहुत आसान होता है। ठीक है तो इसका मल्टीपल करते हैं ज़रा सा। अच्छा यहाँ बी है, ए की वैल्यू बी में बना लूँ, बना लिया जाए। तो ए की वैल्यू बी में बनाने के लिए क्या करेंगे 3b अपॉन में 2। तो यह आ जाएगा 3b अपॉन में 2 इंटू 8। ठीक प्लस 8b और इंटू में टी बराबर 6×60b। अब b दोनों में है तो हटा देते हैं, कॉमन लेकर के कट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4, 4 3 12, 12 8 20। तो 20 टी इज इक्वल टू 60। तो 20 3 60 होता है। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यानी कि पूरा काम वो 3 दिन में समाप्त कर लेंगे। क्लियर हुआ। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा ना फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे आपने एपी के साथ साथ जीपी पढ़ी होगी हाई स्कूल में, तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4 इस तरीके से। और इस जीपी में भी एसएन का फार्मूला पढ़ा होगा यानी सम ऑफ जीपी। और वो फार्मूला क्या होता है ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ये कब है, दो फार्मूले होते हैं जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। ठीक यहाँ पर देखा जाए तो r की वैल्यू 1 से बड़ी क्योंकि 3 है। अब r निकालेंगे कैसे, पहली वैल्यू देखो जरा सा, पहली वैल्यू क्या लिखी है 3। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 3। r की वैल्यू निकालते हैं आपकी पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू अपॉन पहली वैल्यू। तो 3 की पावर 2 अपॉन 3 यानी ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3। जैसे 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में से फिर 2 वाला कट जाएगा तब भी r वही आ जाएगा। ठीक है अब एस एन का फार्मूला लगाएं। एस एन इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है वही a यानी 3
आर यानी कि 3 की पावर 8। फिर क्या हुआ भाई, गड़बड़ हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, एक सेकेंड, चलना बंद हो रहा है फिर से। 3 की पावर 8 -1 अपॉन, फिर 3 - 1, R-1 ना, तो 3 की पावर 8, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये काफ़ी बड़ा आएगा ना। सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखो 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81, और 81 का 81 से मल्टीपल कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक, तो 81 का 81 से करेंगे तो 81, और 8 का नाम 8, 8 8 64, तो 1 8 8 16 6 हाथ से लगा 1, इतना आ जाएगा। यानी कि 65, और 61 में से 1 चला जाएगा तो कितना, 60 बटे कितना, तो 2 से काट दिया तो 64 आ जाएगा। 3 दूनी 6, और 32 दूना 64, और 8 दूनी 16। ठीक, अब 3 से मल्टीपल करेंगे, 3 × 9 तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, और कोई दिख ही नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर? वैसे चेक कर लेते, 0 8 3 24 की 4 हाथ से लगा 2, और 3 दूनी 6, 7 8, एकदम सही है। पता नहीं ऐसा क्यों ऑप्शन दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा x-1/x की वैल्यू, x-1/x की वैल्यू है रूट के अंदर 6। तो हमसे कह रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो x की पावर 8 -1/x की पावर 8, इसका मतलब x की पावर 4 का स्क्वायर -1/x की पावर 4 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक बार यही चीज़ प्लस में, और एक बार यही चीज़ माइनस में। और इसको माइनस में लिखने का मतलब है, अब मैं समझो क्या लिखूँगा, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, ये प्लस में, और इसको माइनस में लिखना है, एक बार स्क्वायर प्लस में, और एक बार स्क्वायर माइनस में। माइनस वाला लिखने का मतलब है x+1 और x-1/x। ठीक, अब इन सब के वैल्यूज़ निकालने हैं और फार्मूला में रखना है। इसकी वैल्यू आपके पास है कितनी, रूट के अंदर 6। अच्छा, इसकी वैल्यू आपके पास नहीं है। हमें पता है क्या कि x+1/x का होल स्क्वायर बराबर होता है x-1/x का होल स्क्वायर प्लस का 4 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखना, यही आ जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर यानी कि ये √6 का स्क्वायर प्लस का 4, तो 6 प्लस का 4 यानी कि प्लस का 10। ठीक, और रूट लगा दोगे तो रूट लग जाएगा। तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 10। कहाँ गया, इधर, रूट के अंदर 10। अब स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है तो भी बहुत आसान है। स्क्वायर कर लीजिए, तो a² + b² -2ab यानी 2 बराबर √6 का स्क्वायर 6, और 2 उधर जाएगा तो 8 बचेगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा ये 8, फिर 8, फिर 8 का ये करना है, फिर से स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर निकाल लीजिए, x² + 1/x² = ये कितना है, 8 आया। x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 प्लस का 2 इंटू x की पावर 4 और इंटू x की पावर, सॉरी 2 और 2 ये कट जाएंगे आपस में, करके देखना, a + b का होल स्क्वायर कट जाते हैं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फालतू का ज़बरदस्ती का टाइम जाएगा। 8 8 कितना, 64, और 2 कम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 62। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 62, 6 दूनी 8 दूनी 16, 6 हाथ से लगा 1, 6 8 48, 49, 49। ठीक है, अब इंटू, अच्छा √10 को हम लिखेंगे √2 इंटू √5, इसको लिखेंगे √2 इंटू √3, तो
5 3 15, रूट के अंदर 15 तो आना तय है, तो 15 तो सभी में आ रहा है। और रूट 2 का रूट 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2, और दुगना करेंगे तो 496 का दुगना। जब 500 में 4 कम है तो पूरे 1000 में कितना कम हो जाएगा, 8 कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 992। तो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, और हर एक के बस की बात नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। हाँ, और इसको मेन एग्ज़ाम में लगाओगे तो थोड़ा सा तो समझ आएगा। यही सवाल अगर सरल होता, क्योंकि अगर यहाँ प्लस लिखा होता तब ये सवाल काफ़ी सरल होता, पर अगर प्लस नहीं लिखा है तो आपके लिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी इस्तेमाल करना, दिमाग लगाना। और जो लोग ज़्यादातर लिख के काम करते हैं कि हम लिखेंगे क्वेश्चन, भले ही हम 35 सेकंड 40 सेकंड में कर रहे हैं पर लिख के कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है, फिर वो इस क्वेश्चन में फंसते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि क्रमागत छूट निकालिए। तो क्रमागत छूट कभी भी निकालना है तो आप ऐसे वाला फार्मूला लगाइए, ए प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन में कितना 100। अब हम इन दोनों में लगा करके इसमें लगा दें, इससे अच्छा इन दोनों में पहले लगा दो, ये बड़ी बड़ी संख्या है। तो 20 और 25, तो 20 प्लस 25 माइनस 20 इंटू 25 बटे कितना 100। तो 20 और 25 कितना हो जाएगा 45, माइनस ये आ जाएगा 25 चौको 100, 4 पंचे 20 माइनस का 5, ये कितना आ जाएगा 40। 40 आया। अब 40 और 12 का लेना है, तो 40 प्लस 12 माइनस का 40 इंटू 12 बटे कितना 100। तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, 12 और 40 कितना हो जाएगा 52, और माइनस का 12 चौक 48, यानी कि 4.8। अब 4.8 52 में से माइनस करना है, कितना आ जाएगा 47.2। सही है ना। 48 तो तब आता जब 4 गायब करते, 8 और गायब करना है तो 0.8 और कम कर लो। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल, 15 पुरुष इसी काम को 25 दिन में करते हैं, 25 महिलाएं समान काम को। तो 15 मेल किसी काम को कर रहे हैं 25 दिनों में, और 25 फीमेल उसी काम को कर रही हैं 25 लेना था 40 दिन में। तो बताइए 15 पुरुष और 25 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो पहले तो 25 से 25 चला गया, 5 से काटा 5 3 15, 5 से काट दिया 5 40। तो 3 टाइम्स ऑफ m इज इक्वल टू 8 टाइप्स ऑफ f। क्लियर। और 15 मेल और 25 फीमेल, मैं 25 क्यों नहीं बना रहा हूँ, 2 क्यों बना रहा हूँ, 25 फीमेल। तो 15 मेल की जगह लिखेंगे हम 5 से गुणा करेंगे 5 40, तो 40 फीमेल प्लस 25 फीमेल, और दोनों को जोड़ेंगे तो 65 फीमेल के बराबर का काम आ जाएगा। ये टोटल काम है, ठीक, सॉरी ये वाला काम है जो टोटल महिलाएं करेंगी। यानी अगर हम 15 मेल की जगह पर सिर्फ फीमेल को इस्तेमाल करें तो हमको पूरी टोटल 40 फीमेल ये और 25 फीमेल ये, यानी 65 फीमेल, यानी 65 औरतों की ज़रूरत पड़ेगी। औरतों को औरतों से ही भिड़ाना है, यानी कि 25 फीमेल इंटू 40, ये टोटल वर्क औरतों का था, अपॉन में नीचे कितना 65 फीमेल, ताकि फीमेल से फीमेल कैंसिल हो जाए। 5 से काट दिया कितना आ जाएगा 5 पचे 25, 5 से काट दिया 13 पचे 65, 5 चौको 20, यानी 200 बटे 13। और जब 200 बटे 13 है तो 13 पंचे 13 सत्ते 91, 7 दिन 14 13 पचे काट लो भाई, 15 कहीं ना कहीं आएगा। 15 सही 5 बटा 12 नहीं, सॉरी 12 तो आएगा नहीं, 15 सही 5 बटे 13 ये आएगा। ठीक है, तो 13 से इसको 200 को काट लिया, 13 का नाम 13, तो 7 13 पचे 65, ये बचेगा 5, तो 15 सही 5 बटे 13, 15 सही 5 बटे 13, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर। चलिए इस सवाल को करते हैं। ये कठिन नहीं है, पिछले वाला कठिन था पर ये कठिन नहीं है। कठिन वो भी नहीं था, अगर जिसको कॉन्सेप्ट पता है तो उसके लिए तो कठिन नहीं है, बट अगर नहीं पता है तो फिर कठिन है। ठीक, कि साइन ये, अच्छा एक चीज़ बताऊं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमेशा ट्रायंगल का इस्तेमाल कर लो, सबसे आसान है,
सबसे आसान पड़ता है कि ट्राइंगल का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू है 4/5 यानी लंब बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 जाएगा बचेगा 9, 9 का रूट कितना आ जाएगा 3। ठीक, ये तो निकालना आता ही होगा और ये मैंने अपने चैनल पर बताया भी है। अब tan थीटा निकालना है यानी 4/3, 4/3 कॉट थीटा तो उल्टा 3/4, तो 4×3 12 नीचे आ जाएगा, 4×4 16 माइनस 3×3 9, तो 16 में से 9 जाएगा 7/12, ऑप्शन नंबर 30। ठीक, चलिए इस सवाल को करते हैं। ये पाई की वैल्यू ना, आप पाई को ऐसा समझो, लो पाई को अपना भाई जैसा समझो, ये है 180 के बराबर, तो 180/6 लिखा है, इसका मतलब है ये 30 लिखा हुआ है। और tan 30 का मान होता है 1/√3 प्लस sec 30 का मान होता है 2/√3। अगर वैल्यू नहीं याद है तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, तो 3/√3 क्योंकि हर समान है इसलिए अंश को जोड़ दिया, तो √3 को अब हम 3 को लिखेंगे √3 और √3 अपॉन में नीचे तो √3 है ही, एक से एक कट जाएगा, एक बचेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हो जाना चाहिए सभी से। मैं होल्ड डाउन करता हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप लोग ज़रा ट्राई करिए इसको। जी, कह रहा 5 अंकों की, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है, 99999 ये, और इसको किससे डिवाइड करना है, 88 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करिए, जो शेषफल आए, जो भी शेषफल आए उसमें से ये वाले को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला तो तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि 88 है ना, 88 ये 8 और 11 दोनों का मिक्सअप है, 8 और 11 दोनों का मिक्सअप है, यानी कोई संख्या 8 से भी डिवाइड होगी और 11 से भी डिवाइड होगी, यानी 8 से होगी 11 से होगी। 8 से ज़रा देखेंगे, आखिरी के 3 अंक जिससे डिवाइड होंगे वो संख्या पूरी 8 से डिवाइड होगी, तो आखिरी के 3 अंक यानी 990 डिवाइड होते हैं कि 8 से। 8 का नाम 8 और 8 दूनी 16, 3 और 30 बिल्कुल नहीं, जो कि लग रहा था कि नहीं डिवाइड होगी, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, 8 का नाम 8 और इधर जाएगा 18 आ जाएगा, 8 दूनी 16 तो 24 आएगा, और ये भी डिवाइड नहीं होगी। 8 से इसको काटते हैं, 8 का नाम 8 इधर आ जाएगा 17, 8 दूनी 16 फिर 18 आ जाएगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। इसको देखते हैं, 8 का नाम 8 ये आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 का नाम 8। क्लियर, डिवाइड हो रही है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, और 11 से भी देख लेना, चेक कर लेना, हालांकि 8 सही हो गया मेरा। चेक, अब इस सवाल को देखो, आसान सवाल है। कह रहा है एक चोर है, एक कांस्टेबल को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। ये मान लो यहाँ चिरौना खड़ा है और ये यहाँ से एक पुलिस वाले को देखता है, पुलिस वाला टोपी लगाए हुए। ठीक है, अब इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर की, और चोर भागना चालू करता है, पर चोर की रफ्तार है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले भैया जो दौड़ रहे हैं वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी थोड़ी सी ज़्यादा। तो ये 200 मीटर की डिस्टेंस को ही तो कवर करना है, तो दूरी बराबर चाल, चाल कितनी है, 8 में से 6 घटा दो, रिलेटिव चाल कितनी बची, 2, 2 की रफ्तार से, तो 5/18 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर पर घंटे है। समय कितना लगा पता नहीं, 5 दूनी कितना आ जाएगा 10, 10 से इसको काट दोगे तो 20, 18 का दुगना करोगे तो 18 दूनी 36, तो 360 सेकेंड लगे ना, 360 सेकेंड लगे। अब इस सेकेंड का मतलब ये समय तो पूछा नहीं गया, कह रहा बताओ पकड़े जाने के बाद चोर ने कितनी दूरी तय करी होगी, तो 360 सेकेंड तक, यानी पुलिस भी भागी होगी, 360 सेकेंड तक चोर भी भागा होगा। तो ओवरऑल डिस्टेंस कवर करने के लिए, क्योंकि हमें चोर का डिस्टेंस चाहिए,
तो 6 इंटू 5/18 करना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर पर सेकंड बनाने के लिए। और दूरी बराबर चाल ये हो गई और गुणित समय कितना हो गया 360। तो 18 का 18, 18 दूनी 36 और 20 इंटू ये आ जाएगा 100, 100 इंटू 6 हो जाएगा 600, 600 हो जाएगा। अच्छा पुलिस का पूछता तो कितना होता 600? नहीं, पुलिस का पूछता तो सबसे पहले हम 8 का मल्टीपल करते इससे और जो आता उसमें ये बची हुई डिस्टेंस, क्योंकि पुलिस वो 200 मीटर की अतिरिक्त डिस्टेंस दौड़ेगा इसलिए 200 ऐड कर देते। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। सरलीकृत कीजिए। आपने अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है कभी, तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। सेम यही पैटर्न पर ये भी है। ये x के पावर 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू और 1 कर लीजिए प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब अलग अलग करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और क्योंकि होल स्क्वायर है इसलिए दोनों पर लगी रहेगी। यह आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1। तो भाई साहब जहाँ पर भी ये आंसर है ना वहाँ पर टिक करेंगे। क्लियर? तो थोड़ा सा इसमें गणना करने की ज़रूरत है खुद को, और डिवाइड भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं, डिवाइड भी कर दो तब भी आ जाएगा आपका। अब इस वैल्यू को आप लोग करो इस तरीके का मैंने अभी बताया है। पावर 5 है, इसका एक बार स्क्वायर कर दीजिए, एक बार क्यूब कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। जैसे स्क्वायर करने का बताया था 749 में से 2 कम करो 47 आ जाएगा, और क्यूब करने का हमने बताया था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी कि ये आ जाएगा 3ab में कट जाएंगे, a प्लस बी में 7 आ जाएगा, और इसका क्यूब क्या होगा 7 का 3 4 3, तो 7 3 21 कम कर दो इसमें से, यानी 2 2 और सॉरी 2 2 और 3 322। ठीक, अब मल्टीपल करना है ज़रा, ये किसकी वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की। जब इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ए की पावर 5 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 5 प्लस का ए प्लस 1 अपॉन ए भी आएगा, देख लेना आप जब करोगे तो आएगा। तो 322 इंटू 47, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है 7 के बराबर है जो कि आपको दिखी है। तो 7 का दुगुना 14, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी डी को छोड़ के बाकी सब हो सकते हैं कोई भी। तो कर लेना भाई, ठीक है, मैं करके बता दूं क्या आंसर आएगा, क्योंकि अब इच्छा थोड़ी कम कर रही है। 322 इंटू 47, तो 134 आएगा, और 134 में से जब 7 चला जाएगा तो आ जाएगा 15 127। सॉल्व कर लेना, तो ए की पावर 5 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 5 इज इक्वल टू 15 127। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर? चलिए 4 से 5 सवाल और बचे हुए हैं। क्या कह रहा है कि इतनी लंबाई का एक चाप कितने मिनट का हो गया क्लास, देखते ज़रा 43, कोई बात नहीं। इतनी लंबाई का एक चाप 18 अंश का कोण अंतरित करती है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? 18 अंश का, लंबाई इतनी है, यानी कि अगर हम पैरीमीटर की बात करें तो वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर, 23.1। थीटा की वैल्यू 18/360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। पॉइंट हटा करके यहाँ 10 लिखेंगे, 0 0 काट देंगे, 18 दूनी 36, 2 से इसको काट दिया गया। 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22 आएगा, 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 का नाम 11। अब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, आर बराबर आ जाएगा 21 इंटू 7/2।
पक्का यही आएगा। अब सरफेस एरिया सॉरी क्या निकालना था, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यानी कि 18/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 21 × 7/2 और 21 × 7/2। अरे यार बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आ रहा है, सॉल्व कर लेना। 18 दूनी 36, 20 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, 7 से काट लेना और चलो सॉल्व करो। ठीक है, बताना क्या आंसर आएगा, इनमें से ही कोई आएगा मेरे ख्याल से। पर बहुत पास पे सब 16 लिखा हुआ है, सब 50 लिखे हुए हैं, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, करना आप लोग। ठीक है, चलिए अगला करते हैं कि रवि एक काम को 40 दिन में कर लेता है। रवि किसी काम को 40 दिन में कर लेता है, जबकि सुधा उसी काम को 60 दिन में कर लेती है। दोनों कैल्शियम लेंगे, 120 आएगा। ये 3 की इफिशियंसी थी, ये 2 की इफिशियंसी की, मिला करके 5। पर वो एकांतर रूप से दिनों में काम करते हैं। एकांतर रूप से यानी कि ये 2 दिन का काम है 5 यूनिट, तो अगर पर डे काम करेंगे तो ये 24 दिन में ख़त्म कर देंगे। पर क्योंकि हर काम 2 दिन में हो रहा है तो 24 से दुगुना दिन लग जाएंगे इनको, 48 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर, चलिए अगला करते हैं। कह रहा ए बी सी, ए 30 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, सी 50 दिन में करता है। तो कह रहा है कि बताइए एकांतर रूप से काम करें। एकांतर रूप से काम करने का मतलब है पहले ए काम करे, फिर बी काम करे, फिर सी काम करे, यानी 3 दिन लग रहे हैं कितना काम करने में। जरा देखें इन सब का एलसीएम कितना आएगा। अरे यार इसका एलसीएम कितना आएगा, 4×3 = 12×5 = 60, 600। ठीक है, ये आ जाएगा 20 और 15 चौको 60, ये आ जाएगा 15, ये 5 6 का 12×5 = 60, 12। तो 15 45, 5 2 7 और 2 1 3 1 4, 47। 47 काम होगा 3 दिन में। तो ज़रा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो 600 को ज़रा हम 47 से भाग देते हैं, तो एक बार में जाएगा तो 47। ठीक, तो ये 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा और 0। तो 4×3 = 12, 2 बार, तो 7×2 = 14, 4×2 = 8 और 1 9, ये आ जाएगा 6 और 3 36। ठीक, तो 12×3 = 36, तो 36 दिन तो पहले लग जाएंगे। प्लस अभी 36 यूनिट काम बचा है, जो कौन करेगा, बी करेगा। तो बी करेगा 36, 20 यूनिट काम, 20 कम कर लो, तो अभी 16 यूनिट काम बचे हैं। तो 36 के बाद एक दिन और बढ़ जाएगा, हो जाएंगे 37 दिन। अभी भी 16 यूनिट काम बचा है। अब किसकी बारी है, अब बारी है सॉरी 36, तो 20 यूनिट काम करेगा ए, और अब बारी है बी की। तो 16 में से 15 यूनिट काम करेगा बी, यानी एक दिन और जुड़ जाएगा उसका, क्योंकि ये हो जाएगा 38। और अभी भी 1 यूनिट काम बचा हुआ है। अब बारी किसकी है, सी की। तो 1 यूनिट काम करेगा 12 की एफिशिएंसी से, तो 1/12, ये 38 दिन ये हो गए। तो 38 सही 1/12, ये कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही। क्लियर, इस तरीके से इस एकांतर वाले काम को करा जाएगा। अब ये कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज में 34% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में। मैंने हमेशा कहा है कि इस तरीके के फॉर्मूले में a+b+ab/100 का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस का, सॉरी यहाँ माइनस का। तो 34 + 34 माइनस 34 × 34 बटे कितना 100, बहुत आसानी से आएगा। 34 4 4 4 8। अच्छा बढ़ोतरी हो रही है ना दोनों में, डिस्काउंट थोड़ी ना मिल रहा है, प्लस ये आ जाएगा 68। और 34 का स्क्वायर होता है कितना है, 34 का स्क्वायर अगर आप 4 चौक 16 6 हाथ से लगा 1, 4 3 12 12 24, 1 25 के 5 हाथ से लगा 2, और 3 3 9 2 11 11 56 बटे कितना करोगे 100, यानी कि लो ये, तो 11 ऐड कर लो, 2 से 9 56 में, तो ये आ जाएगा 9 7, तो 79.56%। ओके, चलिए इस सवाल को करते हैं।
ये सवाल देखने में कुछ ऐसा लग रहा है अजीब सा, काफ़ी लोगों को लग भी सकता है भाई। ठीक है, देखो जब त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई दे रखी है 30, 42 और एक एक्स, तो जो एक्स की वैल्यू होगी, जो बीच वाली भुजा होती है ना, वो इन दोनों का एडिशन कर लो, कितना आ जाएगा 72। उनसे तो छोटी होगी, पर इन दोनों को घटा लो, कितना आएगा 12। अरे 42 में से 30 घटाओ 12, और इससे ये बड़ी होगी। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी त्रिभुज की भुजा उनके घटाने वाले मतलब दोनों साइड्स के अंतर से बड़ी, पर उनके योग से छोटी होती है। तो आपका आंसर कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर सी सही है। आई होप सो आप लोगों को थोड़ा सवाल समझ में आए होंगे। हाँ, 1 घंटे की क्लास लगभग रही है, 50 मिनट की क्लास रही है, तो थोड़ा सा बोरियत महसूस हुआ होगा, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास को देखना थोड़ा सा लगता है। पर कोई बात नहीं, आप 2-3 स्टेप्स में कीजिए, 20-20 मिनट की क्लास ले लीजिए या 10-10, 15-15 मिनट की क्लास ले लीजिए, ये आपके ऊपर है। और अगर इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है जो लगता है कि नहीं, इसको थोड़ा एक्सटेंड फॉर्म में बताना चाहिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में बताना चाहिए, थोड़ा विस्तार करके बताना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में पिन करें। 3 से 4 लोग भी अगर इस चीज़ को बोलेंगे तो मैं उसको पक्का कमेंट करूँगा, और वहाँ कमेंट पे जाके पिन भी कर दूँगा, प्लस लिंक भी उसमें डाल दूँगा कि आपका वीडियो आ गया है, ये लिंक रहा, आप लोग उसको देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।